राजधानी उलान बटोर, यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। लोग, इतना बड़ा देश है, मरुआ स्थल है, कोई है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ का एक राजा था चंगेज खान। पूरी दुनिया में इससे क्रूर शासक कोई नहीं था, समझा गया। एक बार यहाँ पे आके मिडिल ईस्ट में आके काटा था, इस एरिया में किसी को जिंदा नहीं छोड़ा था। जैसे इसकी कई गो बेटी थी सब, तो उसमें एगो बेटी का बियाह इधर किया था, तो उसके बेटी के हस्बैंड को मार दिया, मतलब इसके दमदा को कोनो मार दिया। दमाद ना हुआ जी, हाँ, तो एक दमाद को कोनो यहाँ मार दिया। ये बमक गया कौन? चंगेज। सेना लेके आया, कहा कोई जिंदा नहीं रहना चाहिए, कुत्ता तक को मारा था। जब ये काटा था ना मध्य एशिया में, तो किसी गर्भवती महिला को जब काटा था तो पेटवा काट के, सर तो काट दिया, पेटवा काट के बच्चा निकाला, उसका भी सरवा काट दिया। इससे क्रूर शासक से कोई नहीं था। और सबका जो भी उसके सैनिक सर काटते थे ना, उन सब से कहता था कि लास्ट में सर को ना ऐसे ऐसे मीनार बनाना, उसका ऐसे भाला लेना और उसमें गूंथ देना सर, समझा गया। जब उसके सैनिक रिपोर्ट देने आते थे तो कैसे रिपोर्ट देते थे? भाला में गूंथ के ऐसे लेके आते थे। जिसका भाला सबसे ऊंचा उसको मिलेगा इनाम, और जिसका रह गया नीचे उसका सर काट के उसी में डाल दिया जाएगा। इतना खतरनाक कौन था? चंगेज खान। बहुत ही क्रूर शासक था, समझा कि नहीं क्या? चंगेज खान। एगो हमरा से नाम पूछा, आपका पूरा नाम क्या? चंगेज खान। तो उसको लगा नॉर्मल आदमी होगा, फिर उसको जब ये कहानी बताए ना तो हमको घूर के देख रहा था। बहुत खतरनाक था चंगेज खान। चंगेज खान की इच्छा थी कि जब मरे तो जहां उसका कब्र में उसे दफनाया जाए, उस कब्र का जगह किसी को ना पता चले। तो जब मंगोलिया में जब इसे दफनाया गया ना, तो 2000 गुलाम उसकी लाश को खींच के ले गए थे सब। और जब दफना के आए सब, तो उन गुलामों के पीछे लगभग 5000 की फौज थी। जब ये गुलाम दफना के आए ना, तो ये फौज वाले मिल के मार डाले सब, पूरे गुलाम मर गया। गुलाम सारे मर गए सब, समझा गया। जब ये फौज लौट रही थी तो रास्ते में एक दूसरी फौज को खड़ा किया था चंगेज खान। सोचिए, मरने के टाइम प्लानिंग कर रहा था कि हमारी लाश को कैसे दफनाया जाएगा। तो ये वाली फौज थी, इसको मार दी, ठीक है। तो दफनाने का जगह किसको पता था? गुलामों को। और किस गांव में दफनाया ये किसको पता था? सैनिकों को। और ये सैनिक 50-60 किलोमीटर पीछे आए तो ये मार दिया सब इसको, तो इनको को कोई आइडिया नहीं है। और जब ये दरबार में पहुंचे सब, तो दरबार में इनको मार दिया गया। दरबार में इनको मार दिया गया। सोच रहा, मरते मरते ले गया इतने लोगों को, 5-7 हजार लोगों को। कौन? चंगेज खान। बहुत खतरनाक था वो। किसी को पता नहीं चला कि चंगेज खान कहां दफनाया गया है। और खौफ चंगेज खान का कितना था कि जब बारिश नहीं होती थी ना, तो लोग चंगेज खान से, सारे गांव के लोग मिलकर ऊपर देखते थे। अब भगवान से नहीं दुआ मांगते थे, चंगेज खान से दुआ मांगते थे। ऐसा ऐसा तो शासक हुआ ऐसे। मरने के बाद भी नहीं छोड़ा। हाँ बाबू, चंगेज खान इतना जालिम कोई नहीं था। वो जहां भी मारता था ना, तो बस 2 चीजों को छोड़ता था, गिद्ध सबको ऊपर और नीचे कुत्ता सबको। लेकिन जब इधर मध्य एशिया में मारा था तो कुत्ता को भी नहीं छोड़ा था, ओके दमदे को मार दिया था सब। दामाद का बहुत इज्जत होता है ससुराल में, उसका बहुत इज्जत होता है। जब नया नया दामाद बन, जब तक फूफा नहीं बनाया तब तक। फूफा बनने के बाद उसका मुद्रा स्फीति हो जाता है, अवमूल्यन हो जाता है, उसका डिवैल्यूएशन हो जाता है। अब बूढ़ फूफा तो नोटबंदी की तरह हो जाते हैं। बूढ़ फूफा 2000 का नोट हो गए हैं, जबकि अपने समय में वो क्या रहते हैं लोग। दामाद का गजब इज्जत होता है, बाप रे। बशर्ते लव मैरिज ना हो। लव मैरिज में पीटेबो करता है सब समझ गया। और लड़की का पहिलका सबसे ज्यादा मारता है। भैया मारेगा नॉर्मल, बाप मारेगा नॉर्मल, और पहिलका बरियारे मारेगा, पजरी तूर देगा। चोटा कहीं कहीं बताओ तो, ये कभी लाइन में चला है, बीच में हमरा पता नहीं चला है। अब लड़की सबका तो एकदम कोई टेंशन नहीं, बस चारों ओर देख के रोना है, भाइयों को देख के, अरे बाप रे।
पिटा गया। पहिलका को देख के तू कहां से चला, गाड़ी रो रहे। इस सब चीज में बच के रहना, क्योंकि कभी लड़की सबका बयान जो इस सब चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना। अगर बयान दे देगी कि जब बहला फुसला के ले गए हैं लोग, तो कोर्ट मान लेता है कि इन लोग को बहलाना आसान है। तो बताइए बहला फुसला कोई लेके कैसे चल जाएगा कि चलो चलो कौआ देख लो, कौआ 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 देख लो, चंदा मामा चलो चलो चलो, ऐसे ही ना बहला फुसला के ले जाया जाता है जी। ताज्जुब होता है कि मान लिया कैसे जाता है। आप कहिएगा कि हमको बहला फुसला के आतंकवादी बना दिया, तो जज पूछेंगे चल तुम्हारा दिमाग कहां था। लेकिन वही अगर ये लोग बोल दे, लोग बहला फुसला के लेके चल गया, नहीं पूछता है, क्योंकि जज साहब को भी आगे बढ़ते हैं। मंगोलिया समझ में आ गया कि नहीं? आज मंगोलिया का हालात खराब है। चाइना कहता है कि हम इस पे कब्जा कर लेंगे। चाइना क्या कहता है? कब्जा कर। चाइना जहां तहां हमला करने के लिए सोचते रहता है। अब हम लोग देखते हैं सेंट्रल एशिया, इसे क्या कहते हैं? सेंट्रल एशिया। एशिया के बीचों बीच में होने के कारण इसे क्या कहेंगे? हमारे गांव में एगो को जान से मार दिया गुरुजी। अरे होता है ऐसा, मार और देता है ऐसे भी सब चक्कर में नहीं। जो हम लोग के साथ एक लड़का बनारस का पढ़ता था, उसको ऐसे ही बतियाता था, तले उसके घर वाला लड़कियां के जान गया सब, तो लड़की से फोन कराया सब कि कहो कि घर में कोई नहीं आओ। ये बैला चल गया और ये बाप रे बाप ऐस मार मारा था सबने उसको, ऐस मार मारा था सब कि उसको टेका के हम लोग लाए थे लोग। ऐसे हाथ में कहा भाई छोड़ियो मत, चलो नहीं के जा। हम कहते गई काय खातिर रहो, तो झूठ बोल ले लिया। बताइए यहाँ पे, हाँ एक से एक सब चक्कर में नहीं जा देने, पिटा उठा जाइएगा इसमें।